हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप क्लास 11 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर नीट की प्रेपरेशन करने वाले हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसमें हम लोग जैसे आप लोग खाना खाते हैं तो यूजफुल प्रोडक्ट तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या होता है। तो अगर तो वो हमारी बॉडी में रहेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेगा, टॉक्सिक हो जाएगा अंदर और अंदर के सेल को जो है वो डैमेज करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि यूजफुल नहीं है वो जो है वो आपका एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ओके, तो एनिमल की बॉडी में जो होते हैं वो बहुत सारे जो होते हैं वो आपके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें आता है हमारे पास कौन कौन सा आता है आपके पास, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस जैसे सोडियम, पोटाशियम, आपके पास क्लोराइड और सल्फेट। ओके, तो इससे क्या होता है कि ये हमारी बॉडी से या तो पार्शली या टोटली रिमूव करने पड़ते हैं। क्लियर। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आपके पास नाइट्रोजिनस, कॉमन नाइट्रोजिनस वेस्ट जो कि हमारी बॉडी से रिमूव कैसे होते हैं। वो कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड मेजर जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो कि एक्सक्रीट आउट होते हैं हम एनिमल से। ओके, अमोनिया, अब हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया जो होता है ना वो हाईली टॉक्सिक होता है। क्लियर है, तो हाईली टॉक्सिक है तो इसको ज्यादा देर तक बॉडी में नहीं रख सकते हैं और इसको लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है, अमाउंट चाहिए होता है, वाटर का लार्ज अमाउंट चाहिए ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। क्लियर है। यूरिया और आपके पास ये जो है यूरिक एसिड है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है और ये रिमूव्ड हो जाता है बॉडी से बाय मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। लेकिन ये जो अमोनिया वाला है, ठीक है, जो एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियोटेलिज्म। ओके, ये होता है जो कि एनिमल वाटर के पास है या वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक हैं आपके पास, ठीक है, क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत होती है आपके पास। ठीक है, जैसे बॉनी फिशेज हैं, एक्वाटिक एम्फीबियन है और एक्वाटिक इंसेक्ट है। क्लियर। और जो इनको रिलीज करते हैं अमोनिया एज अ मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट है, अमोनियो टैलिक होते हैं, ये इन नेचर होते हैं। क्लियर है। तो एनिमल जो है वो अमोनिया जो है डायरेक्टली बॉडी की सरफेस से, ठीक है, एनिमल क्या करते हैं बॉडी की सरफेस से, जैसे गिल से है। क्लियर है, तो क्या फिश के गिल के थ्रू जो है वो डिफ्यूज हो जाता है और किडनी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास टेरिस्ट्रल। टेरिस्ट्रल जो अडेप्टेशन है जो कि आपके पास लैंड पे रहते हैं, जैसे हम लोग हैं। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं आपके पास, हम थोड़े कम पानी में भी आपका इसमें रिमूव हो सकता है, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और लेसर टॉक्सिक देन आपके पास अमोनिया। ओके, और क्योंकि कंजर्वेशन के वाटर की हमें बहुत ज़रूरत होती है, हम तो पानी में नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए जो है हमारी बॉडी जो है वो यूरिया और यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट करती है। बहुत सारे टेरिस्ट्रल एम्फीबियंस हैं, मैरीन फिशेज हैं, एक्सक्रीट यूरिया। ठीक है, तो वो एक्सक्रीट क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो उसको हम यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास ये जो हो गए, हमने बता दिया, ये यूरिया को जो है वो ब्लड के थ्रू जो है किडनी तक पहुंचाएंगे। अब किडनी तक कैसे पहुंचाएंगे, वो ब्लड को जो है वो आपका पास फिल्टर करेंगे और कहाँ पे पहुंचाएंगे, किडनी तक पहुंचाएंगे। और यूरिया जो है वो रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ओके, तो यूरिया जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ जो है वो बॉडी में ही रह जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेप्टाइल, बर्ड्स एंड लैंड स्नेक जो होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट एज अ यूरिक एसिड जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, जो बहुत कम पानी लेते हैं। कौन कौन से, रिप्टाइल है, इंसेक्ट है, आपके पास बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, तो लिजर्ड है। ओके, वो जो होते हैं बहुत कम पानी जो है वो पीते हैं, तो उनकी बॉडी से जो है वो सॉलिड जो है या पैलेट होता है, लकड़ी के तख्ते की तरह जो है वो वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्लियर है, तो क्योंकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। ये होते हैं यूरियोटैलिक एनिमल। क्या बोलते हैं उनको, यूरियोटैलिक एनिमल बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास
अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है, उसको रिमूव करने के लिए मैक्सिमम वाटर की जरूरत होती है। जो एनिमल उसको सिक्रीट आउट करते हैं उनको हम अमोनियोटैलिक बोलते हैं। क्लियर है। सेकंड आ गया यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, मिनिमम वाटर की डिजायर होता है, और ये यूरियोटैलिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉरी यूरियोटैलिक होते हैं, ये मॉडरेट वाटर की जरूरत होती है। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, बॉडी बहुत देर तक इसको स्टोर करके रख सकती है। मिनिमम वाटर चाहिए होता है, और इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में अपना एक्सक्रीट आउट देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारा तो किडनी है, लेकिन कई एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर है। तो इसमें से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है। जैसे फ्लैट वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। ओके, जैसे प्लेनेरिया वगैरह है, तो इनमें क्या होते हैं आपके पास प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, और ये होते हैं आपके पास फ्लेम सेल। ओके, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल। तो फ्लैट वॉर्म क्या क्या ऑर्गन है उनके पास, फ्लेम सेल होते हैं। ओके, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म के पास नेक्स्ट एनालिडा एंड सफेलोकॉर्डेटा है, जैसे एम्फियक्सिस है। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरी कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। ठीक है, आयन और वाटर का रेगुलेशन करते हैं, उसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं आप। क्लियर है। अब अर्थवॉर्म के पास क्या होते हैं, नेफ्रीडिया। अर्थवॉर्म के पास क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं। नेफ्रीडिया हेल्प करते हैं रिमूव करने का क्या, नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, और फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस में यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी मेंटेन, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है मालपीजियन टिब्यूल, किसके होते हैं, इंसेक्ट के। किसके होते हैं, इंसेक्ट के, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। कि बताइए अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो आप लिखेंगे नेफ्रीडिया। फ्लैट वॉर्म का फ्लेम सेल, और आपका कॉकरोचेस और इंसेक्ट का मालपीजियन टिब्यूल। ओके, मालपीजियन टिब्यूल जो है वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने में, और ऑस्मो रेगुलेशन में भी, और आयनिक और फ्लूइड का जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड ये किस में प्रेजेंट होते हैं, क्रस्टेशियंस या लाइक प्रॉन में। प्रॉन में क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्रस्टेशियंस भी बोलते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है एंटीनल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपका किससे बना हुआ है, तो ये भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कई बार क्लास 11 में क्या करते हैं कि डायग्राम देते हैं, उसको आपको लेबल करना होता है, तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग इसकी डायग्राम में जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आपने। क्लियर है। तो इसमें होता है पेयर ऑफ किडनी राइट एंड लेफ्ट, यूरिनरी, ये आपके पास है यूरेटर। ठीक है, ये जो यूरेटर है आपके पास, यूरेटर, ये यूरेटर है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है आपके पास ये वाला, और ये यूरेथ्रा है। ओके, किडनी है ये राइट लेफ्ट आपके पास, फिर यहाँ से पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकली है, इसको हम यूरेटर बोलते हैं। जो ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और जहां से यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। ओके, किडनी क्या है हमारे पास, किडनी जो होता है ये एक रेडिश ब्राउन कलर का बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर है। ओके, किस तरीके का है, बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर, जैसे राजमा वगैरह होते हैं आपके पास। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, एब्डोमिन, ये प्रेजेंट होता है आपके पास एब्डोमिन के डॉर्सल वॉल के पास। किसके पास, एब्डोमिन जो होता है आपके पास, इसके डॉर्सल वॉल के पास थ्रेसिक और थर्ड लिम्बर। ओके, थ्रेसिक एंड थर्ड लिम्बर के वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, बट ये बहुत ही इजी है। किसमें, एब्डोमिन के डॉर्सल वॉल के पास, जो एब्डोमिन है उसके डॉर्सल वॉल के पास थ्रेसिक और थर्ड लिम्बर वर्टिब्रे जो है वहां उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, किडनी जो होती है वो आपके पास लेंथ होती है इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है वो 1 to 3 सेंटीमीटर होती है, और इसका वेट होता है 120 to 170 ग्राम में होता है ये। ठीक है, टूवर्ड द सेंटर जो होती है ये कनकेव सरफेस होती है, और इसके बीच में एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। ओके, यहां से सा ये वाला
ये यहाँ, ओके, क्या बोलते हैं उसको, हम हाइलम बोलते हैं। क्लियर है। अब हाइलम के अंदर क्या होता है, इसको हमने हाइलम बोल दिया, और उसके अंदर जो है हाइलम कौन सा, जहां से ये यूरेटर निकली हुई है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हाइलम है। तो इनर टू हाइलम इज अ ब्रॉड फनल, इसके अंदर जो है एक ब्रॉड फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस। ये हाइलेक्स हुआ आपके पास, ये रीनल पेल्विस हुआ। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद है उसकी जो ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो निकली हुई है, ठीक है, कौन सी प्रोजेक्शन निकली हुई है आपके पास, ये वाली जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये झाड़ू जैसी दिख रही है आप लोगों को, इसको बोलते हैं हम कैलेसिस। क्या बोलते हैं, कैलेसिस बोलते हैं। कैलेक्स जो होता है सिंगल, कैलेसिस, ओके, जो ये आपके पास ये है, और आगे ऐसी झाड़ू जैसी स्ट्रक्चर जो है, इसको हम बोलते हैं कैलिस। क्लियर। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, और इनसाइड जो होते हैं वो 2 जोन होते हैं। देखो 2 जोन है, एक मेडुला है, एक कॉर्टेक्स है। ठीक है, मेडुला जो है ये अंदर वाला मेडुला है, बाहर वाला कॉर्टेक्स है आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है, पर फिर भी हम जो है वो डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो आउटर कॉर्टेक्स है और इनर जो है वो मेडुला है आपके पास। ठीक है, मेडुला जो होता है वो कोन शेप्ड का होता है। क्लियर है, कौन सा होता है ये मेडुला, और कॉर्टेक्स आगे आपके पास ये कॉनिकल मासिस होते हैं, जिनको हम मेडुलरी पिरामिड्स भी बोलते हैं, और प्रोजेक्शन इनटू कैलिक्स। ओके, तो कॉर्टेक्स जो होता है वो इसके बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपके पास, इसमें दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है, इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं आपके पास रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, क्या हुआ आपके पास, अगर इसको हम इस वाले डायग्राम में देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि आपका किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, इंफीरियर वेना केवा है, सॉरी, ये पेल्विस है, अंदर वाला आपका मेडुला है, बाहर वाला कॉर्टेक्स है, जो जहां से यूरेटर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, हाइलम है, हाइलम के बाद पेल्विस है, फिर ये 2 यूरेटर है, ये डॉर्सल आयोटा है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, एंड आफ्टर दैट यूरेथ्रा। ओके, क्लियर। अब अगर इसको हम थोड़ा सा समझेंगे तो यहां से आपको इजीली समझ में आएगा। क्लियर है, ये रीनल आर्टरी है, देखो रीनल वेन है, ये पहले तो ये आपके पास यहाँ पे एक हाइलम, इसको हाइलम बोलेंगे हम, ये बीच में जो है हाइलम है। फिर ये आपके पास रीनल पेल्विस, ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये वाला, इसको बोलेंगे रीनल पेल्विस। फिर आगे जाके ये कैलेक्स में बन गया, और ये कॉलम ऑफ, ये है रीनल कॉलम, ओके, जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर, क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, यानी कि इन दोनों के बीच में, इसको बीच में जो स्पेस है। ठीक है, अब ये है रीनल कैप्सूल बाहर वाला, और ये मेडुलरी पिरामिड जो झाड़ू की तरह स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलेंगे रीनल पिरामिड। क्लियर, ये एलएस स्ट्रक्चर, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है आपके पास किसका है, किडनी का है। क्लियर, समझ में आ गया। अब है हमारे पास नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, नेफ्रॉन्स जो क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरल, और आपके पास नेफ्रॉन जो होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का पूछेंगे कि नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ठीक है, आप लोगों ने लिखना है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है वो है आपके पास नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन है। क्लियर है। उसके बाद नेफ्रॉन जो होते हैं वो 2 पार्ट के बने होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टेब्यूल। क्लियर है, रीनल ग्लोमेरुलस एंड रीनल टेब्यूल से बने होते हैं। ग्लोमेरुलस जो है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड होता है, जिसमें एफरेंट एट्रियोल, इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर ही बता देती हूँ, ये रहा। ठीक है, देखो ये है हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। जिन बच्चों को ये बनाना नहीं आता है, मेरे YouTube चैनल में उसमें दिया हुआ है, मैंने इसी चैनल में बायोलॉजी विद दीपमाला में आपको इतना इजी वे में बताया हुआ है, वहां से आप लोग जो है वो इसको बनाना सीख लें। कई बार डायग्राम जो है ना, डायग्राम की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये है एफरेंट एट्रियोल, जो कि पूरा ब्लड जो है वो लेके आती है। ठीक है, ब्लड और फिल्ट्रेट सारा लेके आती है। ये है ग्लोमेरुलस, ओके, ये बीच में जो है वो ग्लोमेरुलस, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है आपके पास, ये। ठीक है, ये दिस वन, ये ऐसे, ओके, और यहाँ पे सेल होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेम टाइप के सेल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट। ओके, अभी मैं डिटेल में भी कराऊंगी आपको, ये जस्ट ऐसे दे दिया है मैंने आपको ओवरव्यू। ओके,
उसके बाद है हमारे पास, तो इसके बाद ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद ये बीच वाला, ठीक है, ये कैसे होता है, छन्नी टाइप, जैसे चाय को छनते हैं ना हम, उस टाइप का होता है। यहां से ब्लड आता है और पूरा इसमें छन के जो है वो, जो यूजफुल है वो वापिस ब्लड में चले जाते हैं, और जो हार्मफुल है वो पीसीटी के थ्रू जो है वो आगे चले जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, फिर आता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टेब्यूल, ये जो बना हुआ है दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टेब्यूल, पीसीटी भी बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास लूप ऑफ हैनले, वो 2 टाइप का होता है, डिसेंडिंग नीचे को, असेंडिंग ऊपर को। ओके, डिसेंडिंग आपका नीचे को और असेंडिंग ऊपर को जाता है। क्लियर है। फिर ये जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास डीसीटी, डिस्टल कन्वुलेटेड टेब्यूल। ओके, इन सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जो कि अभी हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिंग टेब्यूल, ये कलेक्टिंग टेब्यूल है, और जो है ये सारा यूरिन जो है वो इसमें कलेक्ट होके आपका कलेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। आपकी बॉडी में एक, हर किडनी में कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो होते हैं, छोटे छोटे टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और ये यूरिन जो है वो स्क्रीट आउट करते हैं आपके पास। ठीक है, ये है आपके पास, ये मैंने करा दिया आपको, ये है वोमेन कैप्सूल। ओके, मालपीजियन बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये है हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, एफरेंट जो ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट जो है वो लेके आएगी, ये है वोमेन कैप्सूल जिसमें छनेगा, ग्लोमेरुलस जिसको बोलते हैं हम, इसमें छन्नी की तरह ये छन जाएगा, जो यूजफुल होंगे वो यूफ्रेंट आर्टरियल के थ्रू दोबारा से वापस चले जाएंगे। ओके, ये वोमेन कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके बाद है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टेब्यूल। क्लियर, समझ में आ गया। अब जो है आपके पास जो ये नेक्स्ट है हमारे पास, ये जो डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन टू द स्ट्रेट ट्यूब, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, और ये ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्स। ओके, कैल्स जो अभी मेडुलरी पिरामिड हमने पढ़े थे, उसमें ओपन हो जाते हैं रीनल पेल्विस के थ्रू। ओके, रीनल पेल्विस में ओपन हो जाते हैं थ्रू मेडुलरी पिरामिड। क्लियर, समझ में आ गया। तो मालपीजियन टेब्यूल, पीसीटी और डीसीटी जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं किडनी के। ओके, किस में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में। कौन कौन से, मालपीजियन टेब्यूल, पीसीटी और डीसीटी किस में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन में, जबकि लूप ऑफ हैनले जो होता है वो डीप इनटू मेडुला प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत थोड़ा सा आपको लग रहा है कि लेंथी है, लेकिन एक बार आप वीडियो देखोगे फिर खुद पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके वो समझ आ जाएगा। ओके, तो ये जो होते हैं ना बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, तो नेफ्रॉन को, उनको हमको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हैनले वेरी लॉन्ग, कई जगह क्या होता है कि लूप ऑफ हैनले बहुत लंबे हो जाते हैं, डीप इनटू मेडुला चले जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। Clear? The efferent arterioles emerge from glomerulus, form the fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. Okay? तो ये बोलते हैं हम इनको peritubular capillaries। ये देखो आप लोग, अब देखोगे ये जो efferent है और ये efferent है, efferent आगे जाके जो है वो पूरा ऐसे पूरा इसको कवर कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है वो एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जो अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ने अब है हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन। इसमें एक स्ट्रक्चर रह गया आपके पास, ये जो वाला है इसको हम वास रेक्टा बोलते हैं। ओके, वास रेक्टा बोलते हैं। जब ये अब आगे पढ़ेंगे हम इसको थोड़ा सा। ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल्स जो होता है वो आगे चला जाता है, और लूप ऑफ हैनले के साथ ये एक एच शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ओके, और वास रेक्टा जो होता है वो एब्सेंट और हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ये सिर्फ मेडुला जो नेफ्रॉन मेडुला में प्रेजेंट होंगे उसी में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, अब हमारे पास है मेन जो है वो यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, इसके 3 प्रोसेस हैं, कौन कौन से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड स्क्रीशन। ओके, कौन कौन से हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड स्क्रीशन। इस पे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। क्लियर, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो यूरिन फॉर्मेशन का वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ओके, जो कि ग्लोमेरुलर जो है वो ग्लोमेरुलर में होता है, और ये बनाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
क्लियर, समझ में आ गया। और इसमें जो होता है वो 1100 टू 1200 ml जो ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होता है किडनी से 1 मिनट में, और रफली 1/5 ऑफ द ब्लड, जितना 1/5 ऑफ ब्लड जो है वो पंप होता है ईच वेंट्रिकल से वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन अ मिनट। क्लियर, तो इसमें होता है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। कौन कौन सी 3 लेयर है? जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो होती हैं वो 3 लेयर होती हैं आपके पास, ठीक है। अब 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं आपके पास? बाहर वाली जो लेयर है वो, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। फिर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिटवीन दीज टू, बाहर वाली एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, अंदर वाली आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके बीच में होते हैं एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन सेल में प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट। ओके, ये जो होते हैं ये इंट्रिकेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूर प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर प्रेजेंट होंगे, और इनके बीच में जो है वो थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा। यहां से फिल्ट्रेट जो है वो अंदर चला जाएगा साइज के अकॉर्डिंग। अगर इससे बड़ा साइज होगा तो वापिस चला जाएगा, इससे छोटा साइज होगा तो वो फिल्ट्रेट में ऐड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें सब कुछ ऐड हो जाता है, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो कई बार थोड़ा छोटा साइज कई बार होता है तो वोमेन कैप्सूल के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं GFR, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन किडनी पर मिनट, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो किडनी में बन रहा है, किसमें? 1 मिनट में, उसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, तो हेल्दी ह्यूमन में कितना होता है? 125 ml पर मिनट और 180 लीटर बाय डे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो किडनी जो होती है ये मैकेनिज्म जो है वो बिल्ट अप करती है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैसे बनता है, क्या होता है। तो ये जो कैरी होता है ये होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से, JGA। ओके, किससे होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से, ठीक है। ये जो है आपके पास ये जो JGA है, ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, जो कि कहां पे होता है? DCT में। ओके, कहां पे होता है? DCT में, एंड एफरेंट आर्टरियोल्स एट लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। अगर तो GFR रेट जो होता है वो गिर जाता है, फॉल हो जाता है, तो JG जो सेल होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो जक्स्टा, ये जो ग्लोबुलर सेल जो होते हैं ये रिलीज करते हैं रेनिन। क्या रिलीज करते हैं? जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर जाता है तो आपके पास जो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है जो है वो रिलीज करते हैं रेनिन। क्या रिलीज करते हैं? रेनिन रिलीज करते हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड के फ्लो को, और फिर जो है वो GFR जो है वो बैक नॉर्मल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो है वो प्रोसेस जो है वो होता है यहाँ पे। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि क्या है ये प्रोसेस। ओके, तो कंपैरिजन वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट कितना होता है? 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है, यानी कि 1.5 लीटर होता है। और 99% ऑफ, यहाँ से जो है 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो होता है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है रीनल टेब्यूल से। ओके, सिर्फ 1% फिल्ट्रेट जो पास होता है, बाकी जो 99% फिल्ट्रेट है वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है रीनल टेब्यूल से। उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द टिब्यूलर एपिथेलियम इन द डिफरेंट सेगमेंट नेफ्रॉन परफॉर्म आइदर, या तो ये एक्टिव मैकेनिज्म शो करेंगे या पैसिव मैकेनिज्म शो करेंगे। जैसे एक्टिव और पैसिव में कैसा होता है? देखो, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सोडियम है, ये रीएब्जॉर्ब्ड होंगे एक्टिवली का मतलब है यूज ऑफ ATP। ओके, और नाइट्रोजिनस वेस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई भी ATP का यूज नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ गया एक्टिव और पैसिव। और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अ पैसिव। ओके, ये भी पैसिवली ही, इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है आपके पास। क्लियर। अब जब यूरिन फॉर्म होता है तो ट्यूबुलर सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन, पोटाशियम, अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। ओके, तो जो ट्यूबुलर सेक्रीशन है इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टू हेल्प द मेंटेन ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो इस तरीके से जो है वो यूरिन जो है वो आपका बनता है। तो ये प्रोसेस है जो डिफरेंट है आपका
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है आपके पास, फिर आपके पास रीएब्जॉर्प्शन है, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन है। 3 उसमें होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अब जो है ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ टेब्यूल, यानी कि जो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ये वोमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है। अब ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये क्या कैसे परफॉर्म करता है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अब हम पढ़ेंगे इसको। देखो ये है कॉर्टेक्स रीजन, ये है मेडुला रीजन। ओके, थोड़ा बड़ा आ रहा है इसमें स्क्रीन में। तो ये कॉर्टेक्स रीजन है, यहां से ऊपर आपका कॉर्टेक्स है। ओके, दिख नहीं रहा है तो ये लो, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। ओके, अब देखो कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है आपके पास, बोमेन कैप्सूल है, फिल्ट्रेशन हो रही है, पीसीटी क्या प्रेजेंट है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टेब्यूल, उसमें क्या होता है आपके पास। ठीक है, पीसीटी में क्या हो रहा है आपके पास, इसमें 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो होते हैं वो यहाँ पे ही रीएब्जॉर्ब होते हैं। ओके, ये पीएच मेंटेन करने भी हेल्प करेगा, जैसे NaCl, हाइड्रोजन न्यूट्रिएंट्स, पोटाशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन जो है ये सिक्रीट करते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास, अब आया हमारे पास लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके भी दो होते हैं, थिक और थिन आपके पास। ठीक है, किस रीजन में होता है, मेडुला रीजन में होते हैं। इसकी जो डिसेंडिंग जो आपका है, ये डिसेंडिंग जो लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है, जो ये वाला है डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये इट इज परमिएबल फॉर वाटर। ओके, किसके लिए परमिएबल है, ये वाटर के लिए। लेकिन असेंडिंग लिम्ब जो है आपके पास, ये वाला जो असेंडिंग लिम्ब है ये किसके लिए परमिएबल है, आपके पास आयंस के लिए, सोडियम एंड क्लोराइड या NaCl। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो यहां से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए फिल्ट्रेट जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। देखो डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर बाहर निकल गया तो कंसंट्रेटेड हो गया, फिर उसके बाद जो है आपके पास यहां से सॉल्ट सारे बाहर निकल गए तो ये कंसंट्रेट हो गया आपके पास, ये सॉरी ये डाइल्यूट हो गया आपके पास। ठीक है, तो डिसेंडिंग में क्या होता है, वाटर जो है वो बाहर निकलता है और सॉल्ट भी, और आपके पास असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट बाहर निकलता है। क्लियर। फिर आ गया हमारे पास डीसीटी जो किस रीजन में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में कौन सा पार्ट, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें से आपके पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इस प्रोसेस में होती, इस वाले पार्ट में होती है। आपके पास जितने भी वाटर जो हैं वो जितना भी सोडियम, वाटर और बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और पोटाशियम आयन भी सेक्रेट होते हैं और ये ब्लड की पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट वन है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, ये फाइनली यूरिन को कंसंट्रेट करता है। ठीक है, यहां से कंसंट्रेट करेगा, ये वाटर बाहर निकल जाएगा, यूरिया भी बाहर निकल जाएगा और यहां से वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ी क्वांटिटी में यूरिया भी निकल जाता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है और फाइनली यूरिन जो है वो रीनल पेल्विस में पहुंच जाता है, वहां से यूरेटर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये था फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ आपके पास नेफ्रॉन्स। क्लियर है, डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट है वो कैसे आपका फंक्शन करते हैं, क्या उनका प्रोसेस है, किस तरीके से वो जो है वो काम करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत ही इजी वे में है, मैंने NCERT की एक एक लाइन जो है वो आपको समझा दी है। नेक्स्ट जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है पहले तो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है ज़्यादा, एक तो आप टर्म को ना पहले दिमाग में ले लेते हो कि बहुत टफ है बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बुक पढ़ोगे, किसी का भी वीडियो देखो, किसी का भी वीडियो देखोगे, फिर बुक पढ़ोगे, फिर नोट्स बनाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास कि जो मैमल है ना, जो मैमल है, जो हम लोग हैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, हमारा होता है कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में काउंटर करंट मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लूप ऑफ हेनले और वास रेक्टा। वास रेक्टा क्या था, जो लूप ऑफ हेनले ऐसे में था आपके पास। ठीक है, डिसेंडिंग और असेंडिंग में, इसके बीच में आपने देखा होना एक ऐसी ब्लड की जो है वो वेसल जैसी जो है वो बनी हुई थी। ठीक है, उसको हम वास रेक्टा बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, टू लिम्ब है, डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में
फिल्ट्रेट जो है वो मूव करता है, उसको काउंटर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट बोलते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग में ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आपका फिल्ट्रेट जो है वो मूव करता है या फ्लो करता है, उसको काउंटर करंट बोलते हैं। ओके, और दो ही फॉर्म में, दो ही लिम में वॉस रेक्टा जो है उसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फिल्ट्रेट या ब्लड जो है वो मूव करता है, उसको भी हम काउंटर करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था, तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प टू मेंटेनिंग द इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड द इनर मेडुला। और जो ये आपके पास काउंटर है, ठीक है, जो आपके पास अभी ये काउंटर करंट जो हमने पढ़ा, इसका क्या यूज है, ये क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ताकि हेल्प कर सके किसको, आपके पास मेंटेनिंग द इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरेस्टिंग। ओके, जो कि होता है फ्रॉम 300 MOS/mol या बाय L बाय पर लीटर। ओके, तो कॉर्टेक्स का होता है वैसे तो, अब इसमें हम लोग इसमें देखते हैं, हम देखो, ये देखो, ठीक है, ये है आपके पास एफरेंट आर्टरियोल, जो कि ब्लड जो है वो लेके आता है, ठीक है, फिल्ट्रेट के साथ लेके आता है। ये ग्लोमेरुलस है, बाहर वाला वोमेन कैप्सूल है। इफरेंट जो है वो वापिस ले जाता है, जो भी यूजफुल मटेरियल होते हैं। यहाँ पे ये छनता है, और यहाँ तक ये लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले, ये वॉस रेक्टा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही ये मैकेनिज्म जो होता है वो होता है आपके पास। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपके पास कि ये जो होता है ना 300 जो है, ये पहले 1200 होता है, फिर 1000, फिर 800, 600, 400 एंड लास्ट वन इज 300 आपके पास। ठीक, तो इसमें अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। क्लियर, इन द इनर मेडुला दिस ग्रेडियंट मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। अभी हमने पढ़ा कि NaCl यूरिया जो है वो इसमें भी आपके पास रीएब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है। NaCl जो सोडियम क्लोराइड आयन जो है वो ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, असेंडिंग लिम्ब से भी जा रहे हैं, दैट इज एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वॉस रेक्टा, और इसमें जो है वो एक्सचेंज होता रहता है। स्मॉल ऑफ यूनिट ऑफ आपका यूरिया जो है वो भी एंटर हो जाता है किसमें, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले में, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटेस्टिनियम बाय कलेक्टिंग टिब्यूल। ओके, कलेक्टिंग टिब्यूल से वो वापिस चला जाता है। द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वॉस रेक्टा, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, की जो भी चीजें कुछ एक्सेस, कुछ जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पड़ी हैं, वो भी बाद में जो यूजफुल है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और ये दोनों लूप ऑफ हेनले और वॉस रेक्टा जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसमें जो है फिर वो जो है वो इंटरस्टिशियल द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प देम इजी पैसेज ऑफ वाटर एंड कलेक्टिंग टिब्यूल, देयरफॉर द कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है आपके पास। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये इसमें जो होता है ना, अभी इसको भी हम थोड़ा सा और अभी आगे है थोड़ा सा इसमें पढ़ने के लिए, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में आएगा। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि ये जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। ठीक है, वॉस रेक्टा जो ये दोनों जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, उसको हम काउंटर करंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं कि अगर एक्सेस ऑफ सॉल्ट अगर एब्जॉर्ब हो गया है तो वो वॉस रेक्टा में चला जाता है, और वहां से दोबारा से जहां पे वो यूज का है वो वहां पे चला जाता है। थोड़ा सा यूरिया भी अगर एब्जॉर्ब हो जाता है कलेक्टिंग टिब्यूल से, अगर यूरिया भी इसमें एक्सेस चला जाता है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और वॉस रेक्टा के थ्रू जो है वो दोबारा से थोड़ा सा ब्लड में जो है वो चला जाता है। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, छोड़ना नहीं है इसको, बहुत ही इजी है ये। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब किडनी तो फंक्शन कर रही है लेकिन कुछ ना कुछ तो इसको कंट्रोल करता है। सबको पता है कि जितने भी बॉडी के ऑर्गन है दे आर कंट्रोल्ड, या जो किसके अंडर, रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व बाय हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो कि इसको रेगुलेट करता है।
है, ठीक है, JGA एंड सर्टन दैट इज सर्टन एक्सटेंट ऑफ हार्ट, इनका जो है वो कॉम्बो जो है वो काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑस्मो रिसेप्टर। ओके, ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं अगर ब्लड का वॉल्यूम जो है या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है या आयनिक कंसंट्रेशन किस किस की, या तो ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती है, तो ऑस्मो रिसेप्टर सेल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, देखो अगर तो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड और हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी हो जाता है, तो ये सेल जो होते हैं, ये रिसेप्टर सेल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हाइपोथैलेमस को ठीक है सिग्नल देते हैं कि एंटी डायरिक हार्मोन ADH वेसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं उसको रिलीज करे न्यूरोफाइसिस से। कहाँ से? न्यूरोफाइसिस में एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है ADH, वो हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नल देगा बॉडी को कि उसको रिलीज करो। ओके, अब वो क्या करेगा? वो करेगा कि फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द टेब्यूल, वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा और प्रिवेंटिंग डायरेसिस। ओके, और इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। अगर पानी ज्यादा हो जाता है बॉडी में, ठीक है, तो ये जो है वो इसकी जो सिक्रीशन है उसको बंद कर देता है, सप्रेस कर देता है ADH और कंप्लीट फीडबैक कर देता है। देखो ये कहाँ पे होता है, ये जो आपका कलेक्टिंग टेब्यूल है ना, यहाँ पे ये DCT वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे वाटर की कमी हो जाती है तो आपका जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो हाइपोथैलेमस के हाइपोफाइसिस, आपके पास न्यूरोफाइसिस एक सेंटर होता है, वहाँ को सिग्नल भेजता है कि भाई ADH या वेसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन उसको रिलीज करे और ये वाटर जो है फिर वो दोबारा से यहाँ पे कंसंट्रेशन वो कहीं और से रीअब्जॉर्ब करके यहाँ पे उसको मेंटेन करेगा। अगर यहाँ पे एक्सेस हो जाता है तो क्या करता है कि वो ADH को सिग्नल भेजता है ऑस्मो रिसेप्टर कि यहाँ पे जो है पानी बहुत है, तो अब इसकी सिक्रीशन जो है वो बंद कर दे। ओके, इस तरीके से जो है ये काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, और इस तरीके से ADH जो है वो किडनी के फंक्शनिंग में हेल्प करता है और ये इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर भी करता है। और अगर देखो अगर ADH जो है वो ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय कंस्ट्रक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। देखो ADH अफेक्ट करेगा किडनी के फंक्शन को और फिर वो ब्लड वेसल पे भी इफेक्ट करेगा। क्लियर है? उससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ग्लोमेरुलर ब्लड का फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है JGA प्ले एन कम्प्लेक्स रेगुलेटरी रेट। ओके, अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फिल्ट्रेशन रेट जो है या GFR जो है वो गिर जाता है, ठीक है, तो वो एक्टिवेट कर देता है JG, आपके पास ग्लोमेरुलर सेल जो होते हैं उनको रिलीज करने में रेनिन। अब वो जो पीछे पड़ा था ना हमने, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर ग्लोमेरुलर ब्लड जो आपका पास है फ्लो जो है वो या रेट जो है वो गिर जाता है, ठीक है, तो जे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो रिलीज करते हैं रेनिन। अब रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन जो कि ब्लड में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। ओके, और उसको फिर एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 कुछ काम करता होगा, इसलिए ही इसको रेनिन से यहां तक लाया गया है। ये वेसो कंस्ट्रिक्टर है जो कि इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय GRF एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। ओके, क्या किडनी के ऊपर हमने क्या पढ़ा था? एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट, ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखो आपके पास ये रहा, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब इसको वो एक्टिवेट करते हैं कि क्या रिलीज करे, आपके पास वो रिलीज करता है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल। तो क्या करेगा एल्डोस्टेरोन? रीएब्जॉर्प्शन कर देगा सोडियम की भी वाटर की भी डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल, और इससे क्या होगा? दिस लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GRF, और दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ओके, समझ में आया कि अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो
गिर जाता है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट कर देते हैं जेजी, ग्लोमेरुलर सेल जो होते हैं उसमें प्रेजेंट, उसमें जो है वो ऑस्मोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो रिलीज करते हैं रेनिन, वो कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन जो कि ब्लड में है, एंजियोटेंसिन 1 में, फिर उसको एंजियोटेंसिन 2 में करते हैं, जो कि वैस्यो कंस्ट्रक्टर का काम करती है और वो इंक्रीज करती है ब्लड ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को। ओके, तो ये एक एक्टिव जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को बताएगी, बोलेगी, सिग्नल देगी कि एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज करें, जो कि हेल्प करेगा सोडियम और वाटर को डिस्टल पार्ट ऑफ टेब्यूल से रीएब्जॉर्ब करने में। तो इस तरीके से जो है ये एक कोऑर्डिनेट मैनर में जो है वो काम करते हैं। इसको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखो अब ये हार्ट के साथ कैसे कनेक्टेड है। जैसे ही ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा एट्रिया में, ओके, तो वो आपके पास क्या है एट्रिया में, अब वो तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी से आपका ब्लड लेके आएगा, क्लियर है। तो उसमें क्या होगा आपके पास, अब ये क्या करेगा, ये आपके पास एटीरियल न्यूट्रोटिक, ओके, न्यूट्रोटिक एटीरियल न्यूट्रोटिक फैक्टर होता है आपके पास ANF। तो ये क्या करता है, वेसो डायलेशन करता है, ब्लड वेसल की डायलेशन कर देगा और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। तो इस तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है ये कंबाइन है, ठीक है। और ये क्या करता है, ANF आपके पास क्या है, ये एट्रिया नेट्रियोटिक, ठीक है, एट्रिया नेट्रियोटिक फैक्टर जो होता है वो ये भी चेक करता है कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो मैकेनिज्म है ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनना है आपने। ओके, नेक्स्ट है मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योरेशन क्या होता है, मैच्योरेशन होता है कि यूरेनेशन, ओके, यूरेनेशन अब हमने पढ़ लिया कि कैसे जो है वो क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये सब पढ़ लिया है हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, नेफ्रॉन में यूरिन बन गया है, उसके बाद वो यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जो ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास, ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। ये आपकी यूरेटर आई ऊपर से, और यहाँ पे जो है वो यूरिन जो है वो स्टोर हो गया है। यहाँ पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, अंदर रिसेप्टर होते हैं जिसको हम स्ट्रेच रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो मैसेज पास करते हैं, ठीक है। कि अब जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल हो जाएगी, और साइमल्टेनियसली जो है वो यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो कॉज ऑफ रिलीज, मतलब रिलैक्सेशन करेगा और यूरिन जो है वो पास आउट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को, रिलीज ऑफ यूरिन को बोलते हैं हम मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन। ये एक न्यूरल मैकेनिज्म है जिसको हम मैच्योरेशन रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, ठीक है। ये लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें पीएच भी पूछी जाती है कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द यूरिन, ओके। तो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक है, 6 पीएच है इसकी, और इसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, ठीक है। और इसमें एवरेज जो होता है ना वो 20 to 30 ग्राम यूरिया जो है वो इसमें से एक्सक्रीट आउट होता है पर डे में, ओके। तो ये है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, ठीक है। अब इस बेस पे, इस एनालिसिस पे हम लोग जो हैं वो डॉक्टर लोग जो हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर है, यूरिन का कलर चेंज है या कुछ भी है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी है, तो ये हम यूरिन से पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोसोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लूकोसोरिया पूछते हैं कि अगर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन आपका यूरिन, उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोसोरिया, ओके। और कीटोन बॉडी की क्यूटोनोरिया इन द यूरिन आर इंडिकेटेड द डायबिटिक मेलिटस, ठीक है। जिनको डायबिटीज है वो भी हम यूरिन से ही चेक करते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। अब ये तो पढ़ लिया हमने, किडनी का मेन पढ़ लिया कि क्या क्या है। अब किडनी के अलावा लंग्स हैं, लीवर हैं, स्किन है आपके पास, जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो रिमूव करते हैं। जैसे लंग्स हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ओके। और आपके पास है लीवर है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, कौन सा है, लार्जेस्ट
आपका लीवर। सेकंड जो है फर्स्ट तो है, लार्जेस्ट तो है लीवर, सेकंड जो है आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस बाइलोरुबिन एंड बाइलेविरिडिन और कोलेस्ट्रॉल एंड दैट आर स्टीरॉइड हार्मोन। ओके, विटामिन एंड ड्रग्स, ये कोई भी हार्मोन, कोई भी विटामिन हार्मोन रिलीज नहीं करता है, सिर्फ सॉल्ट रिलीज करता है, ठीक है। और ये भी वेस्ट ही होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, जो कि स्किन में से एलिमिनेट करते हैं क्या क्या, जैसे वो सॉल्ट स्क्रीट आउट करते हैं, यूरिया है, ठीक है, लैक्टिक एसिड है। और प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट टू फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी सरफेस, ठीक है। जब ये प्रॉपर आपका जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है तो हमारी बॉडी में से देखना, आप जब पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी सी ठंडी लगती है। ओके, विच दिस ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड। अब तो बहुत सारे हैं, सेबेशियस ग्लैंड है, एलिमिनेट सर्टन सब्सटेंस इन स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सीज थ्रू सेबम। क्लियर है, तो बहुत सारे हैं जो कि हमारी प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग द स्किन, हमारी स्किन के ऊपर एक ऑयल सी कवरिंग होती है, वह वो भी जो है वो सिक्रीशन ही प्रोवाइड करती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब मैंने पहले भी बताया है कि ऐसा तो कोई ऑर्गन नहीं है जिसमें कोई डिसऑर्डर नहीं आया। अगर आपने खाने पीने की हैबिट आपकी अच्छी नहीं है, आप पानी बहुत कम पीते हैं, बच्चे जो होते हैं वो बहुत कम पानी पीते हैं, ठीक है, तो उनकी किडनी पे इफेक्ट पड़ जाता है। क्लियर है, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो जितना हो सके आप उतना पानी पीजिए, ठीक है। फर्स्ट है यूरीमिया। यूरीमिया क्या होता है, जब किडनी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती है, ठीक है, तब ब्लड में यूरिया जो है वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लड में यूरिया जो है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं यूरेमिया। एक और चीज है कि आप ना डिजीजेस को, डिसऑर्डर को कभी भी स्किप मत करना, इसमें से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हार्मफुल है और इससे जो है वो किडनी फेल हो जाती है। क्लियर है, तो यूरिया जो होता है वो रिमूव होता है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये ऐसा, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है, पेशेंट का जो ब्लड है उसको आर्टिफिशियल किडनी मशीन से जो है वो फिल्टर किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस, क्या बोलते हैं इसको, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। और इसमें होता है कि मशीन से जो है वो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव किए जाते हैं और प्योरीफाइड ब्लड जो है वो दोबारा से जो है वो पेशेंट की बॉडी में एंटर जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या हुआ हमारे पास कि परमानेंट रीनल फेलियर, कई बार हमारी किडनी जो है वो प्रॉपरली खराब हो जाती है, तो ट्रांसपोर्ट हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये किडनी फेलियर से, हमारा किडनी फेलियर से क्या होता है, ये जो होता है किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम, हेल्दी किडनी डोनर मिल जाते हैं हमको, और वहाँ से जो है वो जो डोनर मिल जाते हैं, जो देते हैं, ठीक है, वहाँ से हम इसको प्रॉपरली जो है वो हमारी बॉडी में वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। क्लियर है। रीनल कैलकुलाई है आपके पास, ठीक है। ये जो होते हैं वो स्टोन्स, जो बोलते हैं ना किडनी में स्टोन है, वो है ये, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ओके, किससे बने होते हैं, जो किडनी स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ओके, ऑक्जेलेट याद रखना है आपने, ठीक है। फिर है आपके पास ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुले इन द किडनी। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करा दी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो दोबारा से समझा दूंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।